गुलाबी। एक वक्त का किस्सा है। एक बहुत ही खूबसूरत बादशाहत में एक बहुत ही खूबसूरत बेगम रहती थी। वो खुश रहती थी पर उसकी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन जब वो अपने बाग में थी, उसने फलक की ओर देखा और दुआ की। मेरी अजीज बेगम, मुतमईन रहो क्योंकि तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। या खुदा, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा एक बेटा होगा जिसमें मुरादें पूरी करने की सलाहियत होगी। उसकी हिफाजत करना। कुछ महीने गुजरे और एक शहजादे की पैदाइश हुई और पूरी बादशाहत में खुशियां छा गईं। 2 साल के बाद बेगम अपने फर्जंद को दरिया पर लेकर गई, हमेशा की तरह गुस्ल के लिए। उसे जरा भी गुमान नहीं था कि एक फरेबी खानसामा एक साजिश रच रहा है। वो फिजूल ही बच्चे को तलाशती रही, उसे तलाशने में नाकाम रही। वो अश्कों से भीगी आंखें लेकर बादशाह को ये बुरी खबर सुनाने जाती है, जबकि वो खानसामा इससे पेशतर ही बादशाह के पास पहुंच जाता है और उनसे झूठ फरमाता है। जहांपना, बेगम साहिबा ने जानबूझकर हमारे शहजादे को जानवरों के हवाले कर दिया। उसका खून उनके लिबास पर फैला है। फरेबी, तुमने हमारे फर्जंद को जानबूझकर जानवरों के हवाले कर दिया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बादशाह गुस्से के जुनून में पागल हो उठा। बेगम को मौत के जुर्म में 7 साल जलावतन का हुक्म सुनाया, बिना खाने पीने के, और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। पर खुदा ने बेबस बेगम पर रहम फरमाया। उन्होंने उसे खाना खिलाने के लिए फरिश्तों को भेजा। कुछ साल गुजर गए। शहजादा अब बड़ा हो गया था, एक बहुत ही सलीकेदार और खूबसूरत नौजवान बनकर। दूर बियाबान में अपने वालिदान से बहुत दूर, जिनसे वो बेखबर था, खानसामे ने फैसला किया कि अब अच्छा वक्त है मुनाफा कमाने का। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चाचा की ख्वाहिश है कि तुम उनके लिए कुछ करो। हाँ चचा, फरमाओ, मैं आपके लिए क्या करूं? तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी और मुराद मांगनी होगी एक खूबसूरत बादशाहत की, जिसमें हो एक बहुत बड़ा किला, जिसमें तुम बादशाह बनोगे और मैं तुम्हारा हाकिम। खानसामे को और ज्यादा का लालच होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी और अपने लिए एक खूबसूरत लड़की की मुराद मांगनी होगी, क्योंकि तुम्हें तन्हा नहीं रहना चाहिए। और इस तरह शहजादे को अपनी सरीके हयात मिल गई। देखते ही देखते उनमें मोहब्बत हो गई और वो रश्क को जश्न मनाते सही सलामत रहने लगे। अभी भी उस खानसामे की और भी बुरी साजिशें थीं। वो खानसामा रात को एक ऊंचे बुर्ज पर बने कमरे में ठहाके लगाता, खुद को आईने में देखकर गुफ्तगू करता। मेरे पास हर शय है जिसकी मुझे तमन्ना थी, अब बस एक ही शय बची है। शहजादे को मरना होगा, क्योंकि अगर वो अपने वालिदान के बारे में जान लेगा तो मुझ पर कयामत टूट पड़ेगी। वो उस लड़की से कहता है कि उसे फौरन ही शहजादे को नींद में मार देना होगा, वरना वो कत्ल कर दी जाएगी। मैं उसे नहीं मारूंगी, मैं हकीकत में उससे मोहब्बत करती हूँ। ओ, मार डालो उसे, और तुम ये करोगी वरना तुम गायब हो जाओगी। देखो, मैं नहीं चाहता कि उसके वालिदान के बारे में उसे पता चले और ये कि उसे मैंने चुराया था। अब या तो तुम मेरा काम करोगी या तबाह हो जाओगी। हाँ, तुम एक बहुत ही हकीर इंसान हो। मैं सुबह तुम्हारे आरामगाह में आऊंगा और उसे मरा हुआ देखना चाहूंगा। मुझे मालूम था तुम ये नहीं करोगी। मैंने सब कुछ सुन लिया था। मुझे मुआफ करना मेरी जान, मुझे अपनी और तुम्हारी जान का खौफ था। अब वो अपने गुनाहों की कीमत अदा करेगा। शहजादा ये मुराद मांगता है कि वो खानसामा एक काला कुत्ता बन जाए, सुनहरे पट्टे के साथ, और उसे खाने के लिए सिर्फ सुलगते कोयले दिए जाएं। अब मुझे अपने वालिदान के पास वापस लौटना चाहिए।
मैं तुम्हें उनके रूबरू इस तरह से नहीं ले जा सकता। इस तरह मैं तुम्हें एक फूल की शक्ल में ले जाऊंगा। हाँ मेरे अजीज। इस तरह शहजादा मुराद मांगता है कि वो बहुत ही खूबसूरत गुलाबी गुलाब में तब्दील हो जाए और वो उसे अपने जेब में रख लेता है। वो उस कुत्ते को खींचते हुए अपने वालिदान की तलाश में निकल पड़ता है। बहुत अरसा सफर करने के बाद वो अपने बादशाहत में पहुंचता है। बाजार में अपनी वालिदा की बदकिस्मती का हाल जानता है उस जगह के लोगों से। वो रात को उस बुर्ज में पहुंचता है और एक सीढ़ी की मुराद मांगता है अपनी वालिदान तक पहुंचने के लिए। मेरी अजीम बेगम, क्या आप जिंदा हैं? सही सलामत हैं? हाँ मेरे फरिश्ते, मुझे अच्छी खुराक मिल रही है और मैं मुतमईन हूँ, शुक्रिया। आजीजा बेगम, ये मैं हूँ, आपका फर्जंद। मैं बियाबान से वापस आ गया हूँ, जहाँ उस जालिम खान सामे ने मुझे कैद कर रखा था। वो मुझे अगवा करके ले गया था और आप पर झूठा इल्जाम लगाया था। मैं आपको बचाने आया हूँ। ओ मेरे रूहानी बेटे, खुदा ने फिर से मेरी दुआ कबूल की है। शहजादे ने सभी हिरन लिए और अगली सुबह किले के फाटक पर दस्तक दी। उसने गुजारिश की बादशाह से दरबार में मिलने की और उन्हें तोहफे के तौर पर हिरन देने की। शुक्रिया ए अजीम शिकारी, इन 200 हिरनों का तोहफा हमें कबूल है। अजीम शिकारी, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? बादशाह सलामत, बस एक दावत आपके और आपके शाही खानदान के साथ। वो खुद से एक मुराद मांगता है। काश कोई बादशाह से इस वक्त मेरी वालिदा का जिक्र कर दे। जहाँ पना, ये बहुत ही मुबारक मौका है। क्या हम कम से कम बेगम साहिबा की सेहत का हाल दरियाफ्त कर सकते हैं और उन्हें ये दावतनामा भिजवा सकते हैं? बहुत साल गुजर गए हैं। कभी नहीं, उन्होंने मेरे बेटे को जानवरों के हवाले कर दिया था। बादशाह सलामत, वो एक फरेब है, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। मुझे जानवर नहीं बल्कि आपका वो फरेबी खानसामा लेकर गया था। मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं? शहजादा मुस्कुराया, अपने कुत्ते की तरफ देखा और एक मुराद मांगी। कुत्ता खानसामा बन गया जो दर्द से चीख रहा था। ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये सब हकीकत है। मैंने ही किया। मेहरबानी करके मेरे आका मुझ पर रहम करो। मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। तुम एक जालिम दरिंदे हो, उसे फौरन तहखाने में कैद कर दो। और इस तरह सबक सीख लिया गया कि लालच बुरी बला है और शाही खानदान इसके बाद सलामती से रहने लगा, हमेशा के लिए।